उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दौर था जब चुनाव जाति और धर्म के इर्द गिर्द सिमटे रहते थे। लेकिन पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश की सियासत स्पीड और सड़क पर शिफ्ट हो गई है। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश कहा जा सकता है। इस रेस में दो नाम सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। एक नाम है अखिलेश यादव का, जिन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से विकास का एक नया बेंचमार्क सेट किया, और दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को राज्य के हर कोने तक पहुंचाकर उस बेंचमार्क को मीलों पीछे छोड़ दिया है। अब गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन एक नया अध्याय लिख चुका है। 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में बयानबाजी का एक बड़ा मुद्दा एक्सप्रेसवे क्रेडिट था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार था, जिसे अखिलेश यादव समाजवादी पहल बता रहे थे, जबकि सीएम योगी का दावा इसके निर्माण कराने को लेकर था। लेकिन 2027 में जब चुनाव होगा, तब एक्सप्रेसवे की गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर मैप पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने अखिलेश यादव के विकास वाले दावों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वो योगी आदित्यनाथ की सियासी स्पीड को जबरदस्त बूस्ट देगा। योगी का मास्टर स्ट्रोक जिसने गेम बदल दिया। आपको बता दें, मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाने वाला ये एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड और स्केल है। जहां अखिलेश यादव के समय एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से लखनऊ और आगरा के इर्द गिर्द केंद्रित थे, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे ने हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे उन जिलों को विकास की मुख्यधारा में ला दिया जो दशकों से अपेक्षित थे। योगी बनाम अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ हमेशा से रही है। अखिलेश यादव अक्सर ही जनसभाओं में कहते रहे हैं कि हमारे बनाए एक्सप्रेसवे पर ही तो बाबा मुख्यमंत्री का जहाज उतरा था। वो तंज कसते हैं कि बीजेपी सिर्फ उनके काम का फीता काट रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ का पलटवार और भी ज्यादा तीखा होता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पिछली सरकारों में एक्सप्रेसवे केवल पैसे बनाने का जरिया थे और वो केवल कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित थे। हमने एक्सप्रेसवे को भ्रष्टाचार से मुक्त कर पूरे प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन बना दिया है। दोनों तरफ से बयानबाजी तब और ज्यादा बढ़ गई जब समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया गया। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के मामले में योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ पुरानी योजनाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे कहीं बड़े विजन पर काम कर रहे हैं। जब गंगा एक्सप्रेसवे का काम रिकॉर्ड समय में पूरा होने की कगार पर पहुंचा, तो सियासी गलियारों में ये चर्चा भी आम हो गई कि अब अखिलेश यादव के पास एक्सप्रेसवे के क्रेडिट वाली राजनीति में खेलने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची है। गंगा एक्सप्रेसवे से किसे और क्या फायदा? दरअसल ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसके फायदे कुछ हैं, वो जरा हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है लॉजिस्टिक्स और ट्रेड का। मेरठ से प्रयागराज की दूरी जो पहले 12 से 14 घंटे लेती थी, अब मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी होगी। इससे माल ढुलाई सस्ती और तेज होगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। एक्सप्रेसवे के किनारे योगी सरकार औद्योगिक गलियारे विकसित कर रही है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा। किसानों को लाभ। शाहजहांपुर, बदायूं और हरदोई जैसे कृषि प्रधान जिलों के किसान अपनी फसलें दिल्ली और प्रयागराज की मंडियों तक चंद घंटों में पहुंचा सकेंगे। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। शाहजहांपुर के पास एयर स्ट्रिप बनाई गई है ताकि युद्ध या आपदा की स्थिति में लड़ाकू विमान उतर सके। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच में सफर करना सजा जैसा कहा जा सकता था। एक्सप्रेसवे ने इन समस्याओं को खत्म कर दिया है। मुख्य शहरों के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे शहरों का ट्रैफिक स्मूथ हुआ है। बेहतर रोड कनेक्टिविटी से गाड़ियों का माइलेज बढ़ा है और कीमती समय भी बच रहा है। जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, तो अब दूर जैसा शब्द उत्तर प्रदेश के लिए पुराना हो गया है, क्योंकि आप सुबह लखनऊ से चलकर दोपहर का खाना दिल्ली में खा सकते हैं। और गंगा एक्सप्रेसवे भी अब इसी तरीके की सुविधाएं लोगों को देने जा रहा है। तो आपकी राय क्या है इस खबर पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।